जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन वैदेही और जे तुलसी के परम सनेही। श्री गोसाई जी कहते हैं कि तुलसी पूरब पाप ते, हरि चर्चा न सुहात। जैसे जोर के जोरते, भोजन की रुचि जात। तुलसी पूरब पाप ते, जो पिछले जन्म का पाप है उसके कारण भगवान के जो गुण लीला तत्व और रहस्य हैं वो प्रिय नहीं लगते। हरि चर्चा न सुहात। कैसे? जैसे जोर के जोरते, भोजन की रुचि जात। जैसे यदि बुखार हो तो भोजन अच्छा नहीं लगता, परंतु जैसे ही बुखार उतर जाता है वैसे भोजन के लिए भूख लगने लगती है। सज्जनों, तो ये है। तो अब पिछले जन्म का जो प्रारब्ध है वो मंद है। अब वो कैसे कटे? जो हमारा दुर्भाग्य है, हमारा पिछले जन्म का जो पाप है वो कटे कैसे? उसके लिए ना मन लगे तब भी रामायण पढ़ो, ना मन लगे तब भी गीता भागवत पढ़ो, सुनो और भगवान का नाम का जप करो। जबरदस्ती जबरदस्ती। देखो, कोई व्यक्ति होता है सुबह से शाम तक परिश्रम करता है, तो परिश्रम करने में उसकी इच्छा नहीं होती, उसको थकावट होती है, उसका मन नहीं लगता, परंतु सुबह से शाम तक परिश्रम करता है। किस लिए? उदर पूर्ति के लिए। तो शाम तक उसके परिश्रम का फल उसे अवश्य मिलता है। इसी तरीके से हम यदि भगवत भजन बिना मन के भी करेंगे, राम कथा बिना मन के भी सुनेंगे, शास्त्र आदि बिना मन के भी पढ़ेंगे, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। धीरे धीरे सनह सनह हमारा जो है सारा पाप जब कट जाएगा तो हमको भगवान से प्रेम हो जाएगा। जब हमारे पुण्य का घड़ा बढ़ने लगेगा तब हमें सत्संग प्रिय लगने लगेगा। ना प्रिय लगे, जैसे दवा कड़वी लगती है परंतु उसको खाना पड़ता है। औषधि जो है किसी को अच्छी नहीं लगती परंतु सब खाते हैं। नहीं खाएंगे तो जो हमारे भीतर जो रोग है, इसी तरीके से जब शरीर का रोग होता है तो औषधि को ग्रहण करना पड़ता है। और इसी तरीके से जो हमारे मानस रोग हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये जो कुछ भी है, तो उन रोगों के रहते हुए हम कभी पुण्य नहीं कर सकते। हम निश्चित पाप करेंगे, हम निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, सबसे ईर्ष्या करेंगे, सब पर क्रोध करेंगे, सब में कमी देखेंगे, हमें अपने में कमी कभी नहीं दिखेगी। ये हमारा स्वभाव है सज्जनों। और इसी स्वभाव से बचने के लिए हम
यह औषधि जो राम कथा रूपी औषधि है, इसका पान करते हैं। ये जो भगवान का चरित्र है वो क्या है कि रामचरित चिंतामणि चारु, ये सुंदर चिंतामणि है। संत सुमति तिय सुभग सिंगारू, संत की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है, सुंदर श्रृंगार है। तो सज्जनों, यह राम कथा अमृत है, अमृत। देखो, यदि हम लौकिक विष का पान करेंगे तो हम मर जाएंगे, कोई हमारा बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमें मरना ही है, एक दिन हमें मरना ही है। तो यदि सांसारिक विष का पान करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मर जाएंगे बस, और हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा नहीं। परंतु यदि विषय रूपी विष का पान करेंगे, और वो भी मन से, विषय रूपी विष का पान मन से करेंगे, मन से, मन में यदि हमारे विषयों का चिंतन होता रहा, तब तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी सज्जनों। उससे तो हमारे पता नहीं कितने जन्म बेकार हो जाएंगे। इसलिए क्या करना है कि सिय राम स्वरूप अगाध अनूप। देखिए कितना शुद्ध, विशुद्ध, सुंदर और मीठा भाव है। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, और बिलोचन मीनन को जलु है। सुरति राम कथा मुख राम उसको नाम, और हिये पुनि राम ही को थलु है। गति राम ही सो, मति राम ही सो, और रति राम सो राम ही को बलु है। सबकी न कहो तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फलु है, इतनो जग जीवन को फलु है। सबकी बात नहीं है, श्री गोसाई जी अपनी बात कह रहे हैं कि सबकी न कहो तुलसी के मते, इतनो, इतना ही संसार में आने का फल है सज्जनों। जो हम संसार में आए हैं तो उसको इतना ही फल है कि सबकी न कहो तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है, इतना ही फल है। यदि इतना हमने कर लिया, राम कथा हमने सुन ली, राम का नाम हमने ले लिया, ईश्वर प्रेम हमारे हृदय में प्रकट हो गया, जैसे अपने पिता पर भरोसा होता है, जैसे अपने पति पर भरोसा होता है, जैसे अपने परिवार वालों पर भरोसा होता है, उससे कहीं ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा भरोसा भगवान पर। क्यों? भगवान सर्वज्ञ है, भगवान समर्थ है, भगवान सर्वसुहृद है। तो प्रभु का भरोसा बहुत बड़ा मजबूत भरोसा है। यह बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है सज्जनों, यह है सुरक्षा कवच है। यहाँ हम सब प्रकार से सुरक्षित हैं। श्री गोसाई जी कहते हैं कि सुखी मीन जे नीरय गाधा, और तिमिहारी शरण न एक बाधा। भगवान की जो शरण है वो सब प्रकार से सुखदायी है, विघ्न बाधा रहित है, दुखों से आपको दूर रखेगी। जो संसार के जंजाल हैं, झंझट है, परेशानियां, वो आपको नहीं व्यापेंगी। कभी आएंगी भी तो थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए आएंगी और तुरंत चली जाएंगी सच। क्यों? आपके पास राम नाम की बूटी जो है, आप तुरंत राम का ध्यान करेंगे, आप तुरंत राम का नाम जपेंगे। प्रभु पर आपको भरोसा है, कहीं भी रहो, किसी भी स्थिति में रहो, भगवान को पुकारो, वह वहीं पहुंच जाएंगे। वह आपकी रक्षा के लिए तुरंत तुरंत बैठे हुए हैं। कोई उन पर भरोसा तो करे, कोई उन्हें पुकारे, तो विश्वास तो करे कोई कि वह राम मेरे हैं, वह नारायण मेरे हैं। आपकी माता आपको दवा दे सकती है, परंतु आपका रोग नहीं दूर कर सकती, आपका दुख नहीं दूर कर सकती। परंतु प्रभु आपका दुख दूर कर सकते हैं। वह समर्थ है, वह समर्थ है। केवल हमारे जो मन की तार है उन नारायण से जुड़ जाए, बस उन नारायण से हमारे मन की तार जुड़ जाए, बस हमारा सारा का सारा काम बन जाएगा। और ये मन की तार जुड़ेगी कैसे? सुभर भरे प्रेम रस रंग, और उपजे चाओ साधु के संग। यानी जो संत हैं,
जो संतों के वचन हैं। तुलसीदास जी के कौन से वचन हैं, कबीरदास जी के कौन से वचन हैं। देखो कबीरदास जी कितना सुंदर, कबीरदास जी की वाणी बड़ी सरल सुंदर और बिल्कुल निर्लेप है। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि अरे कोई सफा न देखा दिल का, अरे कोई सफा न देखा दिल का। मैंने किसी के पवित्र हृदय वाला मैंने नहीं देखा। क्या देखा? बिल्ली देखी बगुला देखा, बिल्ली देखी बगुला देखा, अरे सरप जो देखा बिल का, अरे कोई सफा न देखा दिल का, अरे कोई सफा न देखा दिल का। तो ये स्थिति है कि हमने किसी पवित्र हृदय वाले को नहीं देखा। और पवित्र हृदय होता तो उसमें नारायण रहते, उसमें मेरे प्रभु रहते, उसमें मेरे राम रहते। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। हम उन्हें भूल भी जाएं तो भी प्रभु हमारे हमको बचा लेते हैं, वो हमको याद दिला देते हैं, वो हमको जगा देते हैं, वो हमको बोध करा देते हैं। सज्जनों, ऐसा नहीं है कि संसार में कोई फंसा नहीं है, सब फंसे हैं, सब फंसे हैं। परंतु बस वही बात है जो सुग्रीव जी ने कहा कि मोह पास जेहि गर न बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया। देखिए यही कि मोह पास जेहि गर न बंधाया, जिसको मोह की फांसी से जो बच गया वो तो भगवान के समान हो गया। परंतु उस गले में जो मोह की फांसी पड़ी हुई है सज्जनों, उस मोह में रहते हुए ही हम प्रभु को पुकारे, बस सब कुछ अपने आप काम बन जाएगा। केवल हमें पुकारना ही तो है प्रभु को, हमें उन पर भरोसा ही तो करना है। और क्या करना है कि जुग कीरति गान सुनावत है, सद ज्ञान सुधा बरसाई गयो, उर कानन में मन भावन तान की, पावन बंसी बजाई गयो, वसुधा को सुधा रस पान करा, मृदु मंजुल गान सुनाई गयो। ये है भगवान की कृपा कि उर कानन में मन भावन तान की, पावन बंसी बजाई गयो, ओ अधराधर अधराधर छापी गयो तन पे, ओ मन चंदन सो महकाए गयो, मन चंदन सो महकाए गयो। तो सज्जनों, ये है प्रभु की कृपा। देखो प्रभु ने तो 10 वर्ष में, 11 वर्ष में, 12 वर्ष में उन्होंने लीला करी, उन्होंने लीला करी। और उसके बाद जो चले गए ब्रज को छोड़ करके मथुरा, तो फिर आए नहीं। गोपियां रोती रहीं, बिलखती रहीं, तड़पती। और गोपियां भी नहीं गईं। क्यों? गोपियों के लिए तो भगवान हर पल उनके साथ हैं। गोपियां तो सदा सदा भगवान का ही दर्शन नित्य करती हैं। उनके योग में वियोग और वियोग में ही योग है सज्जनों। वह तो परम योगिनियां नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में रहती हैं। सोचो, कहाँ भगवान श्री कृष्ण जिनके चिंतन से ही हमारी सब सारी विषय वासनाएं दूर हो जाती हैं। आजकल के मूर्ख संत अपने आप को भगवान कहते हैं। भगवान, सज्जनों, कैसी विडंबना है। और उन संतों को जो ढोंगी संत हैं, जो अपने आप को भगवान कहते हैं, वो तो निर्लज हैं ही है। ये जो संसार वाले हैं, जो उनके पीछे भागते हैं, वह अधिक निर्लज हैं। वह नहीं देखते कि कहाँ भगवान। मैं इतना कहना चाहती हूँ सज्जनों कि चलो मैंने माना कि मैं भगवान हूँ, मान लिया कि मैं भगवान हूँ, तो सज्जनों फिर आप लोग कौन हो? इस बात पर विचार करो कि मैं तो भगवान हूँ, मैं तो भगवान हूँ। और जो ये हमारे सामने संगत बैठती है, जो कथा सुनती है, ये कौन है? भाई ये भी तो भगवान है।
यदि कोई व्यक्ति भगवान हो सकता है तो फिर सारे संसार भगवान है। फिर तो सब अपने आप को पूजो, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? किसी के पास जाने की आवश्यकता क्या है? हाँ, कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान वान ले लो भाई, कुछ 1 आध महीना 10 दिन 15 दिन थोड़ा बहुत ज्ञान ले लो, उसके बाद अपने घर में बैठ करके अपने आप को भगवान मानो। जब कोई व्यक्ति भगवान हो सकता है तो फिर कोई भी हो सकता है भगवान। हम भगवान है तो फिर आप भी भगवान हो, फिर हमें क्यों पूजो? हमें पूजने की आपको क्या आवश्यकता पड़ गई? आप अपने आप को पूजो, एकांत में बैठो, मैं भगवान हूं, काम खत्म, अपने आप को भगवान मान लो, क्या दिक्कत है? सारी दुनिया वैसे है भी भगवान। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो क्यों ना हम एकांत में बैठ जाएं? क्यों हम किसी के पीछे भागें? क्यों हम लंदन और वहां जाएं? हमें क्या जरूरत है किसी के पीछे भागने की? हम एकांत में बैठ करके भगवान का अपने आप को भगवान माने बैठे रहे हम एकांत में। भगवान तो अपने आप को कभी भगवान नहीं कहते। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो अपने आप को भगवान कभी नहीं कहा। उन्होंने तो हमेशा यही कहा कि मैं दशरथ नंदन राम हूं। तो सज्जनों देखो, मूर्खों के पास धन होगा तो चतुर लोग भूखों नहीं मरेंगे। इसलिए कोई आपको मूर्ख बनाता है, आप क्यों बनते हो मूर्ख? हमारे पास कुछ बुद्धि नहीं है, सोचने समझने की हमारे पास शक्ति नहीं है। तो इसलिए जो भगवान बनता है हमने उसे भगवान बना दिया है। वो अकेले नहीं भगवान बना, हमने उसे भगवान बना दिया। हमारी मूर्ता ने उसे भगवान बना दिया। उसने हमको मूर्ख बनाया और हम बनते चले गए। अब अंत में वही हुआ जो सबके साथ होता है सज्जनों। तो इसलिए यह मूर्खता ना करें। बारंबार मैं कहती हूँ कि प्रभु आपके भीतर हैं, प्रभु आपके भीतर हैं, और आप भगवान का भजन करो, ध्यान करो, सत्संग सुनो। अपने आप को कभी भगवान मत मानो, कभी अपने आप को भगवान ना मानो। आप भगवान नहीं हो। जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक हैं, भगवान एक है। वो सब में है, सबके भीतर वह है, परंतु गलत कार्य करने के लिए नहीं है, किसी को मूर्ख बनाने के लिए नहीं है, किसी को ठगने के लिए नहीं है, अपने आप को भगवान कहने के लिए नहीं है। जब धराधाम पर आते हैं तो मनुष्य जैसी लीला करते हैं और सबको शिक्षा देते हैं। हमें वो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमें जो कहते हैं वो हमें मानना चाहिए। हम भगवान को मानते हैं लेकिन हम भगवान का कहना नहीं मानते। यही सज्जनों हम चूक जाते हैं। तो इसलिए ऐसी भूल, ऐसी गलती ना करें। भगवान का भजन करें, भगवान का भजन करें, भगवान का भजन करें। खुद ही एक दिन वह प्रभु आपके भीतर प्रकाशित हो जाएंगे, अपने आप ही वो ज्ञान बन के प्रकट हो जाएंगे। तब आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान कौन है और हम कौन हैं। 3 बातें हैं, परमात्मा, माया और जीव। इन तीनों में किसी एक को हम जान लें, चाहे अपने आप को जान लें तो भगवान को जान लेंगे, माया को जान लेंगे, चाहे माया को जान लें तो भी अपने आप को जान लेंगे, भगवान को जान लेंगे, और चाहे भगवान को जान लें, तीनों एक ही हैं। किसी एक को जान लेंगे तो हम सब कुछ जान जाएंगे, और सब कुछ जानने के बाद फिर हमारा मन स्थिर, शांत, सुखमय, आनंदमय, बोधमय हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। हमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम चाहते हैं कि ये संसार है, भोले भाले लोग हैं, सरल हैं, अपने कल्याण के लिए इधर उधर भटकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि भटको नहीं, राम राम करो, राधा राधा करो, राधे कृष्ण करो, सीता राम करो। शास्त्रों को पढ़ो, अपने घर में बैठो, अपने घर वालों की सेवा करो, अपने घर वालों की सुरक्षा करो, अपनी सुरक्षा करो। भटकने से आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ऐसे ठग, जब त्रेता में रावण संत बन करके सीता जी के पास चला गया और सीता जी को उसने मूर्ख बना दिया, तो सज्जनों हम लोग किस गिनती में हैं? हम लोग किस गिनती में? हम लोग तो भटक ही जाएंगे। हमारे लिए सीधा साधा सच्चा मार्ग है भगवत प्रेम, और जिसके लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस आपके घर में है, व्यास जी की गीता आपके घर में है, भागवत महापुराण आपके घर में है। उसको पढ़ें, समझें, ज्ञानी बने, मूर्ख ना बने।
मूर्ख ना बने, मूर्खता को त्यागे सज्जनों। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।